Good morning, children. Today we will start the new chapter number 7, the habitat. Okay, so I am reading the first para and then I will explain. Biodiversity or biological diversity is a term that describes the variety of living beings on earth. In short, it is described as degree of variation of life. Biological diversity encompasses microorganisms, plants, animals and ecosystems such as coral reef, forest, rainforest, deserts, etc. The area where a particular organism lives naturally is called its habitat. Forest, deserts, aquatic, grassland and polar regions are the 5 major habitats. Children, in this chapter we will study about the habitat. Habitat means the area where an organism lives. हैबिटेट मीन्स वो जगह जहाँ पर कोई एनिमल सर्वाइव करता है, इट मीन्स वो रहता है. ओके, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, ऐसे एनिमल कहीं ना कहीं रहता है. या तो वो फॉरेस्ट में रहता है, माउंटेन पे रहता है, डेजर्ट में रहता है या फिर पानी में रहेगा. तो जिस जगह पर वो रहता है उसे क्या बोला जाता है? हैबिटेट. सो ऑन आवर अर्थ देयर इज़ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड. तो बहुत ही वैरायटी मिलती है और इसी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी. ओके, बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर बहुत ही वैरायटी, बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, और इसी वैरायटी को, लिविंग बींग्स की इसी वैरायटी को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी. इन शॉर्ट इट इज़ डिस्क्राइब एज डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ. और इसीलिए हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज मिल रही है तो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं. वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर सारे लिविंग थिंग्स आएंगे, चाहे वो छोटे से छोटा है, चाहे वो बड़े से बड़ा है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे होते हैं. वी कांट एबल टू सी अवर आइस, हम अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं, और इनको अगर देखना है तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, वैरायटी, चाहे वो छोटे से छोटा प्लांट है या बिग ट्री है, टॉल ट्री है, एनिमल्स. ओके, ऑल दीज लिव, दीज आर द वैरायटी ऑफ द लिविंग बींग्स एंड दे सर्वाइव वेयर दे लिव. दैट प्लेस इज़ नोन एज हैबिटेट. और जहाँ पर ये रहते हैं उसे क्या बोलेंगे? हैबिटेट. तो इकोसिस्टम, चाहे वो कोरल रीफ हो, फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, इनमें ये सर्वाइव करते हैं. तो इसी एरिया को जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है इसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हैबिटेट. तो ये जो अभी डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स बताए हैं ना, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. फॉरेस्ट में रहते हैं, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वैरायटी मिलती है. एनिमल्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं. ओके, सो मैनी स्पीसीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. डेजर्ट में भी रहते हैं, डेजर्ट एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. ग्रासलैंड, ओके, जो प्लेन एरिया में ग्रासलैंड में मिलते हैं. पोलर रीजन वेयर द एरिया इज़ कवर्ड विद द आइस, जहाँ जिस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा आइस होती है. पोलर रीजन है ना हमारे दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. ओके, सो वहाँ पर पोलर रीजन के अंदर भी ये मिलते हैं. तो इन 5 मेजर हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैन सी द हेडिंग कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट. अब जितने भी ये हैबिटेट बताए हैं इसके कितने कंपोनेंट हैं? वी डिवाइडेड द हैबिटेट इनटू 2 कंपोनेंट. 2 कंपोनेंट में हमने इनको डिवाइड कर दिया है. लेट अस स्टडी 2 डिफरेंट हैबिटेट्स, अ पोंड एंड अ फॉरेस्ट. इन अ डिटेल लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, सच शोज अ पोंड एंड अ फॉरेस्ट. यहाँ पिक्चर में देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये पोंड जो तालाब में रहते हैं, और जो डेजर्ट जो
जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। सो इन दोनों हैबिटेट को हमने मेन कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। इट मीन्स ये हैबिटेट है, फॉरेस्ट हैबिटेट एंड पोन हैबिटेट वी डिवाइडेड इनटू। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ओके, किससे ये बना हुआ है? इसके दो कंपोनेंट हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ओके। अबायोटिक कंपोनेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग लाइक एयर, वाटर, स्टोन, ये सारे नॉन लिविंग हैं। दे इंक्लूडेड इन द अबायोटिक। सॉइल है, ये सारे अबायोटिक में इंक्लूड होंगे। नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड इन द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। एंड बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक इंक्लूड्स द लिविंग कंपोनेंट्स। अब लिविंग कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर द लिविंग। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से बता दिया, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक इंक्लूड्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड बायोटिc include the living components. I hope you understood this topic. So children, today's your work is to read this topic from your book, okay, and tomorrow we will describe the abiotic component. Abiotic component क्या बताएं? Non living component like sunlight, air, water, soil, stone, these are the abiotic components. So tomorrow we will discuss about the abiotic component. Now today's your notebook work is do hard words from this chapter. So read this topic from your book, and I am giving you some hard words. Read these hard words, read the topic, read the chapter, and do in these hard words in your notebook. So children, these are the hard words of the lesson 7. First, diversity. डाइवर्सिटी अभी बताई थी आपको, वेराइटी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच सर्वाइव ऑन द अर्थ। डाइवर्सिटी, विभिन्नताएँ। अबायोटिक इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। टेम्परेचर, तापमान जिसे बोला जाता है। हॉटनेस, डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ द एयर, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। Loam is the soil, it is a type of the soil. Consumer means the organism or animals, okay, which depends on the food, another for the food, जो एक दूसरे को खा रहे हैं ना, जैसे कि हर्बीवोरस है, वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। दे आर कंज्यूमर, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए। सेम ऐसे ही कार्निवोरस किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को। तो कार्निवोरस किस पे डिपेंड है? हर्बीवोरस पे। सेम ऐसे ही ओमनीवोरस क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। इट मीन्स किसी एनिमल को भी खाते हैं, इसीलिए वो डिपेंड है अपने फूड के लिए दूसरे पर। तो जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। टेरेस्ट्रियल में वो प्लांट्स जो कि या फिर एनिमल्स जो कि लैंड पे मिल रहे हैं, ओके। एक्वेटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन द वाटर, जो वाटर में मिल रहे हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? जो शिकार करते हैं, ओके, जो किसी एनिमल को मारते हैं, दैट इज़ प्रीडेटर। मैरीन मीन्स जो कि सी वाटर में मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, ओके, मैरीन लाइफ। टुंड्रा, जहाँ पर कि आइस वगैरह है। अडेप्टेशन मीन्स जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उस टर्म को बोला जाता है अडेप्टेशंस। हाइड्रोफाइट्स विच लिव इन द वाटर, जो भी प्लांट्स हैं जो उसमें रह रहे हैं वाटर में, उन्हें क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट्स। मीजोफाइट्स, ओके, मीजोफाइट, एम्फीबियंस एंड ज़ैरिक, दीज आर द हार्ड वर्ड्स. So do these hard words in your notebook, okay, and listen children, reading is very necessary, so read this topic or read this chapter from your book. Thank you.